लाइव लिखे ले 1 2 3 4 कहाँ आए लाइव तो लिखे। हेलो 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 अपन गाम डकुली धाम ऑनलाइन परिवार में उपस्थित तमाम सुधी श्रोता भाग विधाता लोगन के हम राकेश रोशन हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करे छी। और प्रत्येक दिन के भांति आइयो अपन गाम डकुली धाम के बहुत रास एहन विभूति सब छथि जिनका एतऽ आनिके मंच पर और अपने सबसे परिचय करबै छी। आइ एहि चौपाल कार्यक्रम में बहुत गोटा के मांग छलनि, ताहि मांग के देखैत हम सब नाट्य साहित्य के विषय चुनलहुं हन। मुख्य रूप से साहित्यिक विधा में हिंदी साहित्य में नाट्य साहित्य के बहुत पैघ योगदान छै। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र के भरत मुनि के जे छै से प्रणेता कहल जाइ छै। और खास कऽ कऽ डकुली धाम के एहि पवित्र धरती पर नाट्य साहित्य के इतिहास बहुत पवित्र और बहुत सशक्त रहल हन। जहिया से ज्ञान भेल तहिया से एहि धरती पर एक से बढ़ कऽ एक कलाकार सब भेलखिन हन जिनका जानलिए और जिनकर अभिनय के पूरा दुनिया सशक्त मानलकै, पूरा दुनिया हुनका चाहलकै हन। आइ नाट्य विधा से संबंधित दूटा सशक्त हस्ताक्षर श्रीमान कमलेश मिश्र जी आ श्रीमान राम सेवक राय व्यास जी जे कि एहि क्षेत्र से जुड़ल छथि और हिनकर सुंदर सशक्त अभिनय से कला से दुनिया परिचित छथि। तो आइ हम सब गपशप करब यह विषय पर। डकुली धाम में बहुत पवित्र इतिहास रहलैया, बहुत सशक्त इतिहास रहलैया नाट्य साहित्य के। हमर पूर्वज में कतौ न कतौ एकटा विशाल जनसंख्या एहि साहित्य से अपन जीवन यापन करै छलाह, एहि साहित्य के अपना के देश और दुनिया में अपन नाम केलथि हन। सही मायने में कहल जाए तो अपन गांवक जखन बात करब, धरोहर के बात करब, तो नाट्यो साहित्य डकुली धाम के एहि धरा के एकटा धरोहर से कोनो कम नहीं छै। सबसे पहले हम आमंत्रित करै छियन श्रीमान राम सेवक राय व्यास जी से जे अपने एहि मंच पर केहन अनुभूति कर रहल छियै से हमरा श्रोता के बताबियो। हम राम सेवक राय रोशन जी हमारा गांव में, इलाका में, समाज में बहुत बहुत सराहनीय कार्य करे छै और साथ साथ हमरा पर इनका बड़ा आश्रय छै। ये कहे छै जे किसी जे अपने के छै सामान विभूति से कुछ छोड़ के जाइयो, लोगों सबके दियो, लेकिन समयानुसार नहीं प्राप्त भ रहे हैं। लेकिन आए भगवान कृपा से और हिनका प्रेरणा से हम उपस्थित छी। ई मंच और हिनकरी कथा कला दरवेश्वर द्रव्यकेश्वर महिमा के अपार, हे दरवेश्वर द्रव्यकेश्वर महिमा के अपार। आदेश है से अपने सामने हम प्रस्तुत कर। सर्वप्रथम अहाँ से पूछा चाहब जे व्यास जी नाट्य साहित्य के एहि साहित्य से अहाँ कहिया से जुड़ल छियै, कहिया से एकरा देखलियै डकुली धरती पर, ई बताबियो। जी हमरा लगभग 16-17 बरस के अवस्था छल, जे अवस्था में हम अपने के गांव में हम
विद्या अध्ययन करै छलहुँ तऽ गंगा बाबू मास्टर साहब छलाह ठाठुरपुरके। प्रार्थना करैमे हमरा बिना प्रार्थना कहै छलखिन मास्टर साहबके प्रार्थना बढ़िआँ नहि होइ छै, आ हमरा दरवाजाके सोझाँमे नवाह होइ छलै, नवाह, तऽ ओहिमे जे छै से ढोलक लोग बान्हि के बजबै छलै, तऽ हम ढोलकके पीटऽ लगलिए। एतऽ जे प्रार्थना छूटि गेलै तऽ हमरा बजेला, अरे तू अबै किया न छह? कहलिए सरकार हम आइ काल्हि ढोलक बजबै छिए। कहलिए ढोलक काहे बजाता है, तब प्रार्थना कौन करेगा? हम कहलिए जे सरकार तो प्रार्थनो जो करबै तो से हम बिना ढोलक के नहीं करब। कहलखिन तो ढोलक तो नहीं है। हम कहिए सरकार अपने डेस्क पर से पैर हटा लियो, वो पाँव का हटा ले, लेकिन हम डेस्क के बजा के प्रार्थना करिए। तो गुरुजी हमरा आशीर्वाद देलखिन जे और तो नहीं कुछ हेतौ रे, लेकिन ई कला का संगी साथी सबसे कहलखिन जे ई गवैया बजबैया हेतौ। तो तैं ओकर बादे जे हमरा संगी एखन छथि कमलेश जी, हिनकर परिवार से जुड़ल हमरा संस्कार यऽ। फिर हम मंडली में गेलहुँ, आ मंडली में जाए के बाद जे छै से भगवानक कृपा से बड़ा बढ़िया ख्याति रहल, आ एही परिवार के वजह से हमरा ई संस्कार भेटल। श्रीमान एकटा चीज अपने बताबियौ कि अपने जन्म कोन वर्ष भेल छलै? जी सन हिंदी वाला 44 में, 1944 ईस्वी। जी जी धन्यवाद। आगू हम सब बात करब आब परिचय पात्र के दौर में। हम सबसे पहले कमलेश मिश्र जी से जानना चाहब जे अपने जन्म कोन ईस्वी में भेलै? हमर जन्म 1952 ईस्वी में 52-53 के ईस्वी में जनवरी महीना में हमरा जन्म भेल छल। एहि साहित्य से, नाट्य साहित्य से अपने केना जुड़लिए? हमर तो अजीब कहानी छै। हमर तो गार्जियन हमरा पढ़बैत रहैत स्कूल में, तकर बाद 7वीं पास केलहुँ, तकर बाद ओ रहैत रंगमंच के कलाकार अपने छलै पिताजी हमर वंशे छलै से जुड़ल, अपन नाटक कंपनी चलबैत रहैत, जिनकर हमर चचा मालिक रहैत, बाबूजी रहैत। वही क्रम में हमरा बाबूजी लऽ गेलै 1967-86 में अपना संगे। साल भर घूमि फिर के एलहुँ गाँव, तो फिर विवाह हो गेल। विवाह भेला के बाद चल गेलहुँ बखरी सलाना पढ़े ले संस्कृत विद्यालय। ओहिठाम 2 साल पढ़लहुँ, तकर बाद पढ़े में मोन नहीं लागल। बचपन के समय, ओहि समय में 14-15 वर्ष के छलहुँ। नटखट मिजाज के आदमी रहूँ। वही बखरी सलाना में एकटा थिएटर चले, वह रात में देखे ले चल गेलहुँ। वैसे हमरा लगाव रहे, रुचि रहे। तकर बाद ओहिठाम से एलहुँ देख कऽ। तकर बाद हमरा विद्यालय के प्रधान अध्यापक जे छला हमर गुरुजी, वो कहले जे अहाँ पढ़े योग्य विद्यार्थी नहीं छी, एहि दुआरे अहाँ विद्यालय से चल जाओ। ताहि दुआरे ओहिठाम से चल एलहुँ। गाँव में किछु दिन रहलहुँ, तकर बाद बेकार पड़ल रहूँ। तकर बाद हमरा चाचा जी के नाटक कंपनी रहन, बाबूजी रहैत रहे, वही में चल गेलहुँ, खुट्टा खुट्टी गाड़ैत रहूँ। वही सब प्रोग्रेस करैत किछु रंगमंच से जुड़ऽ लागलहुँ। रंगमंच से जुड़ैत जुड़ैत एकटा स्थान मिल गेल हमरो, खलनायक के रोल करऽ लागलहुँ। आ एहिमे बढ़िया हमरा से नाम भेल। आ तकर बाद बहुत दिन तक वही से जुड़ल रहलहुँ। अपने से एकटा चीज जानना चाहब जे जखन अपने के खलनायक के भूमिका अदा करे के मौका मिलल, तो सबसे पहला दिन कोन चीज के पार्ट अपने लेने छलिए? सबसे पहले हम महाराजा भरथरी नाटक रहे, वही में हम से गोरख अश्वपाल ई 2टा रोल हम सर्वप्रथम केलो रहे। वही दिन से हम शुरू केलहुँ। वही दिन से हमरा से एहि लाइन में से जुड़ि गेलहुँ।
श्रोता लोकनि अपने बता दी जे हिनकर खलनायक के जे रोल होइ छै, निश्चित रूप से एहि एरिया ने बल्कि पूरा भारतवर्ष में ठाम ठाम जाकर और अपन सशक्त अभिनय से ई नाट्य साहित्य से प्रेम करे वाला श्रोता लोकनि के दिल पर राज केने छै। और बेसरास एल्बम जे हमरा आवाज में छै विद्यापति वाला अहाँ सब देखैत हेबै, बहुत रास ओकरा प्यार दुलार भेटलैया। ओहिमे विद्यापति के एतेक सुंदर अभिनय आ से कही जे बिना एको दिन प्रैक्टिस केने और बिना एको दिन ओकर पूर्वाभ्यास केने, बिना कोनो ट्रेनिंग के सहसा ही एके दिन वो गीत सुन के और एतेक बढ़िया अभिनय हिनकर भेल छन से जान सके छियै। तो श्रोता के दिस से आमंत्रित करब जे एकटा कोनो अहाँ के जे डायलॉग नीक लागत हुए अपना श्रोता के खलनायक वाला एगो कोनो चीज अहाँ पहले सुनाबियो परिचय के दौर में। सर्वप्रथम हम अश्वपाल बनलो रहा, तो ओहिमे एकटा डायलॉग छै, नारी के रूप अनेकों हैं कोई भी नहीं जान सका, लाखों ने तुम पर जान दिया पर कोई न पहचान सका, क्षण भर में कुछ तू सदा बदलती रहती है, किंचित सी पीड़ा को असह कभी कभी बड़े दुख सहती है, जब तेरे रूप अनेकों हैं तो कैसे क्या विश्वास करूं, क्या से क्या कर डालोगी, कैसे मैं तुम पर आस करूं। ई दिनकर जी के कविता छियन बनायल, तत्क्षण हमरा बना के देने रहे बरौनी में तेघरा में, ओहिठाम हमर कार्यक्रम चलैत रहे, तो ओहिठाम बेचारे ओहो एला देखे एहन सौभाग्य भेटल जो राष्ट्रीय कवि के अपना नजर से देखलहुँ, दर्शन केलहुँ आ ओही में हमरा ई कविता बना के देलथि जे नहीं अहाँ ई जे कहै छी एहि जगह पर में ई कहियो तो ज्यादा सुंदर लागते। ओहि दिन से हुनका हम अब इष्ट कहियौन चाहे गुरु कहियौन जे कहियौन, हुनकर प्रतिभा के देख के ओहि दिन से हुनकर हम मुरीद भऽ गेलियनि, हुनकर हम अथी भऽ गेलै। ओहि दिन से ई कविता हम ई डायलॉग बाजऽ लागलहुँ। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर, आशा करै छी जे नीक लागत। आ देखियो जे जखने हम साहित्य के बात केलहुँ, अखन नाट्य कला के अखन ई 3G 4G के एहि दौर में निश्चित रूप से एहि कला के लोग आब बहुत कम रुचि राखे छै, बहुत एकर जे छै से क्वालिटियो गिर गेलै। कियाक तऽ आइ काल्हि के जतेक भी कलाकार होइ छै, अगर खड़ा भऽ कऽ मंच पर ओकरा दऽ देल जाय बाजै के लिए तो सक्षम नहीं भऽ पाबै छै, आवाज के क्वालिटी नहीं बनै छै, ओकर डायलॉग डिलीवरी ओते बढ़िया नहीं भऽ पाबै छै जते कि अहाँ सबके जमाना में रहै। और एकटा चीज जे सबसे पैघ हम सीखै छी, कियाक तऽ हमरो परिवार में हमर नानाजी ये सब चीज से जुड़ल छलै और हिनका सबके देखै छियै हिंदी के अध्ययन केलहुँ, हिंदी के एकटा अध्येता छी। बिहार में एहि तरहक हिंदी बहुत कमे लोग के मुख और बिंद से सुनै के भेटै छै जेहन कि ई सब हिंदी बाजै छै। तकर सबसे पैघ ई छै कारण, सबसे पैघ प्रभाव ई छै जे मध्य प्रदेश होय वा उत्तर प्रदेश में ई सब 6 महीना 7 महीना रहै छै और ओतऽ से ओहि हिंदी के अंगीकार कऽ कऽ आत्मसात कऽ कऽ आनै छै। और फिर जे हिनकर डायलॉग डिलीवरी देखै छी तब स्तब्ध रह जाइ छी जे बिहारो में एहन हिंदी बाजे वाला अखनो लोग छथिन और ओहिसे कतौ न कतौ किछु किछु सीखै छी। सबसे पहले कमलेश मिश्र जी से एकटा प्रश्न, जे अपने बिहार के निवासी छियै और एहि मंच से जुड़ के अहाँ पूरा भारत भ्रमण केलिए, बिहार के हिंदी और अदर जगह के हिंदी में अहाँ की अंतर बुझाइए, एहि चीज के हमरा श्रोता के बताबियो। बिहार में जे छै हिंदी से बहुत एक तो बहुत कम लोग बाजै छै, अपन क्षेत्रीय भाषा बाजलैथ, हिंदी बहुत कमे लोग, लेकिन हिंदी के हमरा बुझला से हिंदी के जन्मदाता जड़ हम उत्तर प्रदेश के मानै छी। उत्तर प्रदेश ओहिठाम जे हिंदी जते सुंदर बाजल जाइ छै ओते सुंदर और कतौ हम नहीं किछु तऽ 3/4 हिंदुस्तान हम घुमलहुँ, एते सुंदर हिंदी हम और नहीं कतौ सुनलहुँ जते सुंदर हिंदी उत्तर प्रदेश के छै। आ ओहिठाम उत्तर प्रदेश से बेसी काल रहैत रहौं, हमरा तऽ पाठ करैत रहिए, डायलॉग बाजैत रहिए, तऽ हिंदी बाजऽ पड़ै छै, हिंदी ओहिठाम सीखैत रहिए। एकटा शुरुआत में एकटा शब्द कोनो गलत रंगमंच पर निकलि जाइत रहे तो ओहिठाम जे कनि कनि वो बच्चा रहे से सब बाजि दैत रहे, ऐसे बोलते हैं, ऐसे शब्द है, ये शब्द बोलते हैं। तो वो सबसे शिक्षा एकटा कनि बच्चा से शिक्षा हमरा सबके भेटल। ताहि दुआरे जे उत्तर प्रदेश जे छै से हिंदी के
स्तंभ मानबे, हम जड़ मानबे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम व्यास जी से पूछा चाहबे कि जे अपने मंच से जखन जुड़लिए तो सबसे पहिल बेर अहाँ के अभिनय के मौका कतौ भेटल? बहुत हर्ष के बात हमर रोशन जी पूछला। अब कमलेश्वर जी के परिवार से जुड़ल हम गेलहुँ तो ओहिठाम अपने के जे छै से हमरा गाँव के एकटा विभूति जिनकर नाम राम प्रकाश मिश्र, हिनका अभिनय भेटलनि राम के, और हमरा लक्ष्मण के भेटल पाठ, और महंत जे छलखिन मालिक से हमरा दुनू गोटाक बजाय और जानकी के पाठ एकटा छला राम जतन कुंवर जी, हुनका भेटलनि। एहि तीनू स्वरूप के लऽ के उत्तर प्रदेश के बुझू हरिद्वार तक पहुँचला। सब ठाम कहलखिन जे केओ भी आदमी देखाबऽ एहन सुंदर स्वरूप, तो हमर पाठ के सराहनीय लोग सब करऽ लागल। और तकर बाद जे छै फिर जब वो समय लगलै तो फिर हम संगीत से जुड़लहुँ। तो एक सूरज जी छला गाँव के कलाकार, हुनका से किछु बाजा अध्ययन केलहुँ। और एकटा और विभूति छला जिनकर नाम छलनि दिगम्बर जी। तो हमरा दिगम्बर जी भाइयो लागै छला, और हम ई कोशिश करै छलहुँ कि दिगम्बर जी कलाकार छथि, हमरा ई कला केना आयत। सराहनीय छला। हम हुनकर खुशामद कऽ के कहियनि जे भैया ई काज अहाँ नहीं करू, हमरे करऽ दिअ। कहैके बाद वो बीमारो रहै छला। हुनकर बाद जे छै फिर हमरो लोग कहऽ लागल कि दिगम्बर के बाद एकर नंबर छै। तो हमरा दूगो चारि गो पाठ के लोग बड़ा बढ़िया कहऽ लागल। जेनाकि अपने के पूरण भक्त नाटक में कहलखिन लोग सब जे हिनकर पूरण के पाठ बड़ बढ़िया होइ छल। तकर बाद एगो अनारकली होइ छलै, ताहिमे कहलखिन जे हिनकर सलीमक काज बड़ा बढ़िया होइ छल। ओना हमरा कृष्ण जन्म में नारद के पाठ भेटल, तो थोड़े हमरा लोग कहै छै ढोंगी आदमी, हमरा उ सब अबाल बबाल गजल कव्वाली एहि सब में नहीं नीक लागल। तो तकर बाद अपने के हम सूरदास जी के, तुलसीदास जी के पद पदार्थ गावऽ लगलहुँ। और हम यही गान बजान से अपने के जे छै से जुड़ल छी, तेँ हमरा किछु गाबैयो के अपना इच्छा रहैया। निश्चित रूप से व्यास जी सूरदास जी, तुलसीदास जी के नाम ले लिए और बाजा के अहाँ अध्ययन के लिए बढ़िया बजाबै छी। एहि क्षेत्र में अहाँके व्यास जी जानै छै। तो सबसे पहले चाहब जखन सूरदास जी के नाम ले लिए तो 2 से 3 मिनट के एकटा सूरदास जी के रचना पहले अहाँ प्रस्तुत करियो, तकर बाद फिर और बातचीत हेतै और बीच बीच में होइत रहतै। जापे दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सोई सुंदर, सोई कुलीन बड़ो सोई सुंदर, जेहि पर कृपा करे, जापे दीनानाथ ढरे, जापे दीनानाथ ढरे। अधिक स्वरूप, अधिक स्वरूप कौन सीता ते जन्म वियोग भरे, अधिक करूप कौन कुबजाते, अधिक करूप कौन कुबजाते, हरिपति पाई तरे, जापे दीनानाथ झरे। रंग कब कौन
सुदामा होते आप समान करे, जापे दीनानाथ धरे, यह गतिमति जाने नहीं को, कही रस रसिक धरे, सूरदास भगवंत भजन बिनु, पुनि पुनि जठर जले, जापे दीनानाथ धरे, जापे दीनानाथ धरे। बहुत सुंदर, जापे दीनानाथ धरे। व्यास जी एक चीज जानना चाहब जे अखन एहि दौर में निश्चित रूप से नाट्य विधा में कमी आयल है, अगर चाहे क्वालिटी के हो या फिर लोग के चाह के घर में टीवी एतेक बेसी भ गए, एंटीना जो लोग देख लगे है। लेकिन ओहि समय में जखन कखनो भी रंगमंच पर जाइत छलिए अपने लोगन विभिन्न अभिनय के साथ, तखन पब्लिक के माहौल केहन होइ छलै? कोनो एहन अविस्मरणीय घटना बताबियो जे पब्लिक अति उत्साहित भेल होय, अहाँ सबके पसंद के नहीं होय, एहन कोनो बात बताबियो। अपना रोशन बाबू हम पूछने छलिए जे किछु हमरा याद करा दियो की सब कह पड़ते। एक बात अपने के कहलहुँ जे अखन हमर मिश्रा जी जे कहले उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में हमारा कला के लोग सब सराहना केलकै। ई सलीम के पाठ अपने के एक नाटक छलै मधुमती, ओहिमे जे छलै नायक, तै के हमरो नहीं पता छलै जे की होइ छै नहीं होइ छै। ई दुनू नाटक हमरा लखनऊ से आनल गेल, आ एहिठाम अपने के राजेंद्र बाबू दसौत में अपना बेटा के जनऊ में से कहलखिन जे हो पता नहीं लागे छै जे राम सेवक जी की करे छै नहीं करे छै। ई तो साक्षात बुझ पड़े छै जे आ कलाकार एगो हमरा संग में जे नारी के पाठ करे छला अखन छथि, जिनकर नाम सज्जन कुमार चौधरी। हमरो नहीं पता लागे कि हम की करे छियै, आ लोगों के एहि दुनू कला के लोग बड़ा सराहना केलखिन। और जदा कदा अखनो लोग सब हमर संगी साथी चर्चा करे छथिन जे हिनकर ई दुनू पाठ बड़ा सराहनीय थी। एकटा बात बताबियो जे पहिने तो बहुत हद तक बहुत बेसी हमरा लगैया कि दोकली में बहुत रास एहन परिवार रहथिन जे परिवार से लोग नाट्य शास्त्र में जुड़ल रहथिन, नाट्य कला में जुड़ल रहथिन। ओहि समय अगर देखल जाए तो पारिवारिक जीविका कतौ न कतौ ओहि बहुत परिवार के ई कला के माध्यम से रहे। अहाँ एकरा की कहै छियै? जी देखियो परस्पर के बात छै। किछु आदमी हमरा सबके या हिनका हमर संगी जे छथि तिनका कखनो कखनो कुम्हेला में बाजऽ लागे छै, आ जहिया के ई बात पूछे छै तहिया एहि इलाका में दरभंगा जिला में दूटा गांव सराहनीय छलै, जेकरा हमरा सबके दीनता एहन छलै कि साल में 2 बेर 4 बेर बाढ़ि आबै छलै। लेकिन देकुली में और गौरा में जे भी कलाकार छलै तकरा घर में चूल्हा नहीं बंद होइ छलै, बुझलिए। तो हम एहि कला के सराहना करै छी। एहि वास्ते हमर पिताजी कहै छलाह कि जहिया से बच्चा जन्म लेलक तहिया से हमरा कोनो कष्ट नहीं भेल, काहे के भाव जे एकरा जीविका समझ के हम चलेलहुँ। आ अखनो हमरा अही पाबि के जे जदा कदा जे समाज में लोग हमरा मानैया, आ हम ऐसे किछु अर्जित केने छी। अखनो जे छै हमर ई संगी छथि यौ, और हमरा सबके लोग रोज नामजा पर लऽ जाइए, महीनवारी पर हमसब जाइ नहीं छियै, लेकिन ओहिमे बढ़िया प्राप्ति होइए, जसो भेटैए, आ परिवार के हमरा सबके ओहिसे कल्याण होइ छै। हम किछु प्रश्न श्रीमान कमलेश मिश्र जी से करब जे सबसे पहले तो एक बात कह दी जे व्यास जी कहलखिन जे अखन हमरा सबके लोग एना कहि दै छै साहित्य संगीत कला बहिना
साक्षात पशु कुछ विषा नहीं जा। अर्थात एहि धरा पर जकरा ने साहित्य छै ने संगीत छै ने कोनो प्रकार के कला छै ओकरा बुझू तो एगो पशुए मानल जाय छै। लोग के काम कहनाइ छै और जे अहाँ के वास्तविकता के बुझते वो निश्चित रूप से अहाँ के सब दिन आदर करत। कियाक तो कला कोनो भी चीज के खास कऽ कऽ सामवेद से उत्पन्न संगीत के कला गायन वादन नर्तन नाट्य एकटा जे विधा छै ओहिमे जकरा सरस्वती से कुछ न कुछ गॉड गिफ्टेड के रूप में ऊपर से जा प्राप्त होइ छै तखने वो आदमी एकटा कलाकार बनै छै। किनको पिताजी के बहुत बेसी पैसा छै तो निश्चित रूप से आइ इंजीनियर बना दै छथिन, डोनेशन दऽ कऽ डॉक्टर बना दै छथिन। लेकिन किनको पास कतबो पैसा छै तो वो एकटा कलाकार नहीं बना सकै छथिन पैसा पर। ई एतेक पैघ चीज छै, खैर सोचनाहार के ओ काम छै। अब श्रीमान अहाँ से हम एकटा बात ई जानऽ चाहब कि सबसे बेसी दिन अहाँ कोन राज्य में अपन अभिनय देखेलिए? सबसे बेसी दिन सबसे बेसी समय तो हमर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एहिमे समय बेसी दिन व्यतीत केलहुँ। तकर बाद बम्बइयो गेलहुँ, बम्बइयो में हमरा सबके प्रोग्राम भेल। हमरा कखनो कखनो ई चीज आभास आयल हन किनको से जे ओहि समय में जखन हम सब काज करैत रही तो फिल्म इंडस्ट्री से हमरा बढ़िया ऑफर आयल छल। लेकिन हम ओहि समय में सोचलहुँ कि ओतऽ गेला से हमरा कोनो फायदा नहीं है तो हम एहि चीज के ठुकरा देलियै। कि अहाँ के जीवन में कखनो एहन मौका एलै जखन अहाँ के फिल्म में काम करे के अवसर भेटल था? हाँ, एक बेर मौका आयल छल जखन हम इलाहाबाद में रहूँ एक फिल्म इंडस्ट्रीज के नाना पाटेकर क्षेत्र हुए रहते कोनो फिल्म के शूटिंग में हमरे आर के कैंप लग में शूटिंग करैत रहे तो बड़ा प्रयास केलहुँ, हुनका से भेंट केलहुँ तो हुनका से हम निवेदन करिए तो हमरा ऑफर के कि आप वहाँ बॉम्बे आइए और अपने एड्रेस दिले, पता दिले जे आप यहाँ आइए हमसे मिलिए तो हम प्रयास कर सकते हैं। तो इस समय में ततेक गरीबी अभाव न छे, हमरा किराया तक नहीं रहे जो हम सब बम्बई जेतों रहे। आ शासन अनुशासित ढंग से रहते रहूँ अपना चाचा के कंपनी में, गार्जियनो छलैत वह सब से हम नहीं जा सकलूँ। इच्छा तो बहुत रहे लेकिन नहीं जा सकलूँ। अच्छा, एकटा चीज बताबियो जे अपना एहि गांव में बहुत रास कलाकार छथिन रंगमंच से जुड़ल, अहाँ सबसे बेसी किनका पसंद करे छी, जिनका से अहाँ प्रेरित होइत होय? चाहे वो वाद्य यंत्र के बात हो जे बाजा बजबे वाला हथिन या जे पाठ करे वाला हथिन या फिर कोनो तरह गावे वाला हथिन, सबसे पैघ कलाकार अपना मन में? देखियो ओना तो हमर लाइन दोसर है, हम तो खलनायक ढंग से हम खलनायक के रोल करते रहिए। लेकिन हम दू गोटे के बहुत हम आदर्श बुझैत रहिए एहि लाइन में। एक तो दिगंबर प्रसाद राय छलैथ, स्वर्गीय दिगंबर प्रसाद राय हुनका, आ एक परमानंद राय प्रेमी छथि जे एखनो जीवित छथि बेचारे। हुनका एहि दू गोटा से हम बहुत प्रेरित रहू रंगमंच से। हुनकर कोन कला अहाँ के बेसी पसंद आबैत रहे? ओना तो दिगंबर भाईजी के तो हम बहुत मानै छलियनि, हुनकर जे रोल होइ छलनि, जेनाकि एकटा कफन नाटक रहे, ओहि कफन नाटक में वो हीरो बनैत रहे, ओहि हीरो के रोल हुनकर बहुत सुंदर होइत रहे, बहुत सुंदर। क्या ने हीरो माने एहि लाइन में ओकरा हीरो कहल जाइत रहे। हीरो के रोल बहुत सुंदर, गंभीर रोल बहुत सुंदर करैत रहे। जेनाकि गंगा जमुना में फिल्म छलै जाहिमे दिलीप कुमार साहब रोल केने छथिन, ओ सब रोल जो वो करैत रहथिन से बहुत सुंदर हमरा लागैत रहे। ताहि दुआरे हुनका हम अपन से आदर्श मानैत रहियनि जे नहि ई कलाकार हमरा गाम के एकटा गौरव छथि। सिंगापुर से अपने गांव के पंकज राय देख रहा है, वो लिखे छे जे सुल्ताना डाकू के एगो कोनो पाठ सुनाबियो। सिंगापुर से भी देख रहा है पंकज राय। पंकज जी, हाँ पंकज जी सुल्ताना डाकू के डायलॉग सुने। ठीक है, हम अब एक सुनाबे छी। जखन
सुल्ताना डाकू जखन अरेस्ट करे छै पुलिस ओकरा, तखुनका डायलॉग छै, ये तो शतरंज की चाल है, कभी जीत है तो कभी मात है। तकर बाद अब सुनबै छी। और निश्चित रूप से देखियो जे प्रैक्टिस जखन छूट जाए छै अब सुनबै, और जखन कला कोनो भी चीज के जखन प्रैक्टिस करैत रहबै, रियाज करबै, तखने संगीत के कोनो विधा पर अहाँ राज करबै। और निश्चित रूप से एहि क्षेत्र से आब सब गोटे दूर भऽ रहल छथिन, तकरे ई परिणाम छै। खैर कोनो अहाँ दोसरे डायलॉग सुना दियौ, दोसरे कोनो खलनायक वाला। ठीक छै, दोसर की सुनाबू? दोसर हमरा सबके जमाना जे छलै आब तऽ नहि रहि गेलै हन ओ जमाना। अब जमाना बहुत बदलि गेलै हन, परिवर्तन तऽ सृष्टिके नियमे छियै। तथापि पुरान से पुरान नाटक करैत रहिए, हम बड़ा सुंदर करैत रहिए, ओहि समय बाजैत रहिए बढ़िआँ। लेकिन आब तऽ अवस्थो भए गेलै हन, बिसरि जाइ छियै, बुझलहुँ कि नहि? ताहि दुआरे से हम अपनेके सुनबै छी डायलॉग। पंकज जी, अहाँ हमर डायलॉग सुनऽ चाहै छियै ने? अच्छा ठीक छै, तऽ अपनेके सुनबै छी। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बोलो पंकज जी, हमरा तऽ आब बेसी डायलॉग नहीं आयल यऽ, सब बिसरि गेलहुँ हन, बहुत दिन भऽ गेलै, बुझलहुँ कि नहीं? बहुत सुंदर। एकटा बात और जानना चाहब कि नाट्य के क्षेत्र में अपन गांव बहुत अथी रहल। ओहि समय में लगभग कहै छथिन जे एतऽ से लगभग 7-8 गो मंडली एतऽ से चलैत रहे, नाट्य कला मंडली। ओहिमे सबसे नीक स्थान किनकर छलै? पूरा क्षेत्र में सबसे बढ़िया नाम किनकर छलै? देखियो एहिठाम तऽ पहले तऽ सादा बैच होइत रहे, सादा कंपनी चलैत रहे, लड़का सब डांसर सब चले। तकर बाद परिवर्तन होइत गेलै, तब थिएटर चलऽ लागलै, लड़की सबके रखऽ लागलै। एहिमे 2-4 गो थिएटर जे छलै अपना एहिठाम बड़ा प्रसिद्ध रहे, जेना कि एकटा पघारी के प्यारे लाल जी के रहन, गौड़ा के राम कुमार झा, रामचंद्र झा के रहन, तकर BN चौधरी एकटा रहथिन पासोपुर के, उनको संस्था बहुत सुंदर रहन। या 3-4 गो संस्था जे सबमे हम गेलहुँ से सब वह सब संस्था में रहल। तो सब बहुत प्रसिद्ध अपना जिला के माने प्रदेशीय लेवल के वो सब संस्था छले। वो सब संस्था में हम रहते रहूँ, काज करते रहूँ। सुंदर। अब हम व्यास जी से कुछ प्रश्न करबे। जे व्यास जी, व्यास जी से पहले हम पंकज राय जी के कह दी जे पंकज राय जी कह रहा है हाँ हाँ हम अपने के सुल्ताना डाकू के कफन के दीवान जी के रोल देखने छी, जे अपने सबटा बॉलीवुड के मटेरियल छलिए निश्चित रूप से, और हिनकर बहुत रास अभिनय के हमहूँ देखने छी। अखनो जखन हम सब आपसी स्तर पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक कार्यक्रम का आयोजन करे छी, तो बा जबरदस्ती हिनका इच्छा नहीं रहबा के बावजूद हम सब आग्रह करे छियै जे अपने एहि धरती के एकटा धरोहर छियै, अमूल्य निधि छियै, जिनका से खास कऽ कऽ अहीं सबके देखला के बाद हमरा सबके ज्ञान भेटै छै जे हमर गांव में एहि चीज के सब दिन से थाती रहलै। तऽ ओहि में अहाँ बताबियो जे पहले तऽ अहाँ मतलब रोल करैत छलियै, ओहि के बाद व्यास के काम अपने केना शुरू केलियै? व्यास के काम धीरे धीरे व्यास में केना अहाँ परिवर्तित भऽ गेलियै? जी, हमरा सबके उत्तर प्रदेश के अखने जे कहले छन बउआ कि उत्तर प्रदेश के जे धिया पुता बजै छै ततका बढ़िया उर्दू आ हिंदी
मिलल बजै छै आदमीके ये कहऽ नहीं पड़ै छै। हम जाहि समयमे गेलहुँ ताहि समयमे किछु आदमी हँसऽ लागे। की हँसऽ लागे? ये कैसा बोलता है ये लड़का, देखो ये क्या करता है। तो हम बुझिए भाई हम तो पाठ जे हमरा देलखिन से करै छियै, तो ई कहै की छै? आब जेनाकि एतुका जे भी आदमी छै से कहै छै घोड़ा। उत्तर प्रदेश के जे भी बच्चा छै एतऽ सड़क कहै छै लोग, ओ नहीं घोड़ा, बड़ा लोग इस्तेमाल करै छै। एहि प्रकार से ध्यान देलिए। एगो हमरा गाँवमे सतदेव जी छला, जिनका कि बिहार लेवलमे नाटक कलाकारमे हुनका हिंदी उर्दू के लोग विशेषज्ञ मानै छलै। तो हुनका से हम किछु अध्ययन केलहुँ, जबकि हमरा भाती लगै छला। तो हुनका पूछलिए जे हमरो कुछ सिखाओ। कहलखिन मेरे बोलने पर ध्यान दो। तो हमरा कहलिए कि हमरा एकटा याद पड़ि गेल जे एकटा नाटक छलै मशरकी हूर। ताहिमे मौलवी साहब पढ़ाबै छथिन दूगो बच्चा के एगो लड़की के कि बताओ खुदा कहाँ रहता है। तो उ सब कहल के इमामबाड़ा में, लड़का दुनू मस्जिद में, एहिठाम दरगाह में, एना ओना। वो मौलवी साहब कहलखिन जे चुपचाप रह न तो मारबो कम्बल। लड़की कहलकै मैं बताऊं? तो हम ध्यान देलिए ई लड़की की कहै छै। तो तखनो जे छै से एते बढ़िया अपना नहीं बुझ पड़ा जे लड़की कहल जेतै कि लड़की कहल जेतै, लेकिन लड़की कहै छै मैं बताऊं खुदा कहाँ रहता है? वो है अर्श पे, वो है फर्श पे, कोई खास उसका मकान नहीं। वो यहाँ भी है, वो वहाँ भी है, वो कहीं नहीं, वो कहाँ नहीं। वो सदर में है, वो समर में है, वो हर एक जेरो जबर में है। वो जहाँ में है तो जहाँ है ये, वो जहाँ नहीं तो फिर जहाँ नहीं। हम सतदेव जी से कहलियन जे हो ई की भेलै? कहलखिन रे हमरा दिसन तू ताकल कर। हम जे बाजै छियै से हरदम बुझी जे लोकके पढ़ाबिते छियै। हमरा सोझामे एक आदमी कलाकार छला, श्रीमान वशिष्ठ जी, अपने के समझ बेगूसराय जिला के, बड़ा हमरा गाँव में ख्याति छलन हुनकर। अब जीवनचर्या पूछै छी तो कहै छी तिनका सतदेव जी कहलखिन जे वशिष्ठ तुमको जिस पाठ पर में नाज हो अपने को वो बोलो। तो बस जी वशिष्ठ जी कहलखिन कि मैं सुनता हूँ कि आप सब की गलती पकड़ लेते हैं। कहलखिन कि अरे तुमको तो बोलने ही नहीं आया कि? कहलखिन गलत को गलत बोलना सबसे बड़ी गलती है जी। गेलिए बहुत हम लोग कहलकै कि जो एतो किछो नहीं छै, खाली जे छै जतऽ ज आबे न तऽ ज कहि दी, आ जतऽ ख आबे तऽ ख कहि दियौ। यह उर्दू भऽ गेलै। एहन एहन मूड से पाला पड़ै छै हमरा सबके। लेकिन वह सतदेव जी कहलखिन देखो अगर ज है तो जख्म बोल सकते हो, जुल्म कह सकते हो, लेकिन जहाँ पर में जल्दी है उसको जल्दी मत बोलो। हाँ, नहीं तो साहित्य की हत्या कर दोगे। कहे के मतलब जे हमरा सबके कढ़ल विद्यार्थी छलो, आ जहाँ आई पाबि के हमरा सबके बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, लखनऊ, एहि प्रकार से नगीना धामपुर, रेहर, मुरादाबाद, एहि सब में भगवान कृपा से बड़ा ख्याति रहल गुरु के सेवा से। दोसर बात निश्चित रूप से एकटा बात कह चाहब सब श्रोता लोग के जे ई जे अखन कुछ शब्द के प्रयोग करत, कुछ वाक्य के प्रयोग करत, ओइसे हिनका ओहि प्रयोग से अपने बुझि सकै छियै जे नाट्य साहित्य एतबो कम नहीं छै जते कहि दै छियै। सामान्य अर्थ में कहै छै फलना एते ई तऽ नाटकिया छै, लेकिन कनिएक अहाँ ओहि प्रयास कऽ कऽ हुनकर अभिनय के जे देखै छियै ओहिके पीछे की मेहनत छै ओकरा अहाँ देखबै तऽ नहीं भऽ सकै छै। कहल जाइ छै नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। एगो नुक्ता के फेर से उच्चारण के एतेक अंतर भऽ जाइ छै, और अहाँ सोचि सकै छियै जे कतेक मेहनत
मंच के पीछा रंगमंच के नेपथ्य में बैठ के वा पूर्वाभ्यास क के ई सब अपना लफ्ज के, अपना जुबान के, अपना तलफ्फुज के, अपना प्रोनाउंसिएशन के कतेक दुरुस्त करैत हेथिन, तब ओहि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मंच पर जाकर अपन धाक जमेने हेथिन। ताहि से एकटा चीज निश्चित रूप से कहब जे ई पूर्णतः साहित्य छै, और जहिनाइते अन्य कोनो साहित्य के अध्ययन क के अध्यापन करै छी वा ओहि पर कोनो चीज लिखै छी, तहिना इहो वह कैटेगरी के सबसे पैघ साहित्य छै। खास कऽ के हिंदी साहित्य में व्यास जी जयशंकर प्रसाद जी के आधार मान के नाट्य के जे छै से मन 3 भाग में छै। जयशंकर प्रसाद जी के समकक्ष जे भेलखिन नाटककार से हुनका से पहिने और हुनका से बाद, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी के नाम बहुत छै। तो एक चीज अहाँ से ई जानना चाहब, जयशंकर प्रसाद जी के जेना कि ध्रुव स्वामिनी भेले या और भी हुनकर बहुत रास नाटक छै। देवसेना जेमे एकटा पाठ छथिन, हुनकर नाम बिसरि रहल छी, चंद्रगुप्त भेले। एहि तरह कोन कोन जयशंकर प्रसाद जी के कोन नाटक अहाँ सब कतौ मंचन केने छियै? जी अपने के पूछना बढ़िया है, लेकिन हमरा अखने जे कमलेश जी कहले हन ने, तो हमरा एहि गुरुद्वारा में जे भी नाटक होइ छलै से लगभग 25-30 टा नाटक में हमरा सबके बच्चा से लऽ के सयान तक के बुढ़वा तक के पास, जेना अपने अखने कहले हन जे एहिठाम इनका अभिनय में, तो हमरा नारद के पाठ अगिया 2-4 बरिस पहले नहीं अपने एहिठाम जे सब आदमी यही समाज में जतऽ से हमरा ई संस्कार भेटल है, तहिठाम मिश्रा जी, ई मिश्रा जी, कमलेश मिश्रा जी, हमरा से बहुत छोट छथि, लेकिन भ्राता भेला, हिनके दरवाजा पर भेल। तो हमरा कहल गेल जे अपने नारद के पाठ करिए। हम कहलिए कि खैर पाठ तो करबे, हम उम्र तो नहीं रह गेल, लेकिन तो नारद जी के जे प्रस्तुति होइ छै ताहिमे अपने के कृष्ण जन्म में सबसे पहले नारद जी बजै छथिन, भगवान से कहै छथिन, शेष शैया पर पड़े हो किस अनोखे नाद से, क्या हृदय हिलता नहीं है दुख भरी आवाज से, आओ जागो उठ पड़ो शेष शैया छोड़ दो, जिस तरह हो जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो, ये दिन आए इस समय निर्बल पुकारे जाओगे, याद रखो फिर कभी न दीन बंधु कहाओगे, भक्त जन की आह सुन करुणा न तुमको आएगी, तो तुम्हारी शेष शैया सिंधु में धस जाएगी। अब ऐसे अंदाजा करियो जे गुरुजी ये बतावे छलखिन जे पाठ जे करहो न से लोग के पता लाग जाए कि केना धसै छै आ केना उबरै छै, ई डायलॉग से पता लाग जाए छलै। ओते तो हम सब पढ़ल लिखल नहीं छलहुँ, लेकिन गुरुजी के कासन जे छलै तकर एहि पाबि के, और मंच पर में अखन हमर कहले थे रोशन जी कि गुरु का आशीर्वाद भेनाइ जरूरी और सरस्वती के कृपा भेनाइ जरूरी। जी कतौ कतौ एहनो होइ छै जे गुरु प्रसन्न भऽ जाइ छथिन जे वाह ई तऽ नहीं हम बतेने छलियै, ई तऽ एहू से बढ़िया कऽ देलकै, तऽ ई भेलै सरस्वती के कृपा से। जेना हमरा गावे के कुछ छलै, एगो मास्टर साहब से हम कहलिए जे मास्टर साहब हम गाबऽ चाहे छियै, कहलखिन जे कोन पटरी से गेबहो, तो हुनका हम बतेलियन एहि पटरी से हम गेबै। आ जब गावे ले मंच पर गेलिए तो दोसर पटरी सब शुरू कर दिलिए, तो वो पित्त के मारे बाजा के बंद कर देलखिन, हमरा हल्ला करऽ लागलखिन। लेकिन हमरा हल्ला केलखिन तो बड़ा जस भेलै, ओहिमे से पब्लिक उठ के अयलै आ मास्टर से कहलखिन कि गलती तुम्हारी है कि गलती बच्चा की है? अरे ये जहाँ से गाया वहाँ से तुमको बजाना था तो तुम छोड़ दिया, तो ये हमको बताया था इस पटरी से गा दिया, इस पटरी से। कहा ना ये सरस्वती की कृपा है, तैं कहलूँ मंच पर जाके जब विचार करऽ लागबै आ सरस्वती के कृपा भऽ जेतै तऽ ओकर डरवा हेतै। जे कहियो चर्चा सुनलिए जे अपना गाँव के कोई एगो एहन कलाकार रहथिन जे कतौ कोनो खलनायक के भूमिका में रहथिन, तो ओतो एहन एतेक बढ़िया हुनकर रोल भेलै कि ओतो जे पुलिस प्रशासन रहे हुनका शक भऽ गेलै कि यह असली में कोनो डाकू के रोल शायद हमरा ध्यान में नहीं आबि रहल है, तो हुनका अरेस्ट कऽ लेलखिन रहे। ओ के रहथिन? जी हमरा तो नहीं मालूम है, हम मिश्रा जी कहता। मिश्रा जी से ई बात जान लेबै। मिश्रा जी से पूछियो।
और एकटा चीज और कहब व्यास जी, जे अपने अखन के जे दौर छै ओकर गीत संगीत वा कला के देखै छियै, एहि पर अहाँ की कहबै? स्थिति कते गिर गेलै या उठि गेलै, अहाँ की लागैया? जी जी, अब अखुनका जे युग जमाना छै ताहिमे हम अपना आपके फेल बुझै छियै। किया तऽ कतहु ने संगीतमे बल छै ने साहित्यमे बल छै, आ घुमा फिरा के अर्रम दर्रम करै छै। ई मुरझुल्ला हमरा नहीं पसंद पड़ैया, लेकिन एतुका बौआ आरके पसंद पड़ै छै, तेँ बौआ आरके नहीं सुनाबै छियै। हम कहि दै छियै पहिने जे बौआ ई मुरझुल्ला हमरा नहीं कहऽ अबैया। ओना कतहु जे छै लोक कहै छै जे ओहो अहाँ भजन कहियौ। दोसर बातमे कनिया कोनो एहनो भजन होइ छै जाहिमे रागो रागनी आरके काज पड़ै छै। आब जेनाकि अपने देखियौ कि एकटा भारत चैंपियन बाबा पागलदास जी पखाउजिया, तो एगो समय छलै जे हमरा मिश्रा जी के पार्टी में वो कहलखिन अध्ययन करे के वास्ते अयोध्या से ई पार्टी में एलहुँ हन। तो ओहि समय में बढ़िया से बढ़िया कलाकार के 5 रुपया नहीं छलै, 2 रुपया रोज भेटै छलै। तो हुनका हमरा भेटल राम के पाठ, आ ओ दशरथ बनला। हुनका जान पर बैसा के एगो जे रामलीला में पाठ छलै से होइ छलै। तकर बाद में बाबा पागलदास जी से भेलै गान बजाना सीखे। ओहि बाबा पागलदास जी के एकटा चेला छथिन राजकुमार जी हावेली के, तो वो एला अपना समधियारे दसौर। ओहिमे भेलै जे ई पखाउज बजबै छथिन, तऽ पखाउज तऽ बाते राग रागनी पर में केओ गवैया छै। हम कथी ले बुझबै जे हमरा कुश्ती लड़ायल जायत, लेकिन हम गोष्ठी में छलहुँ तऽ ओतुका आदमी सब जे छै, पहिने तऽ हुनकर मन टूटि गेलनि जे पखाउज नहीं छै, तो हम नाल के चढ़ा देलियनि। आब कहलियनि श्रीमान अपने जे छै से नाल के बजा दियौ। वो कहलखिन अरे आप कहाँ रहते हैं, आपको नहीं मालूम है ना, मैं पखाउजी हूँ। हम कहली सरकार लोग एतुका केना बुझतै जे अपने किछु कहै छियै। तो ओहिमे हमरा कहल गेल, तो एगो कहलखिन आपको शास्त्रीय संगीत गाना पड़ेगा। सुनल छल कोनो हम ततेक बढ़िया गवैया नहीं, तो हम एकटा ध्रुपद जी, ध्रुपद माने 12 मात्रा के और 10 मात्रा के हम 2टा कहलियन। बड़ा बढ़िया वो अपने से हमरा 200-400 रुपया दिले और सराहना कैले। बाद में वो कहले जे है हमरा बुझ पड़ी जे हमरे गुरुद्वारा से अहाँ जुड़ल छी। तब हम हुनका कहलियन हे यौ अहाँ जे एते दूर तक एना ओना केलिए ने, तो हमरा पता लग गेल छल जे गुरुजी के ओतऽ हमरा अपने केला के भुजिया आ परेठा खुएने छलिए। बड़ा दुनू गोटा के हास रस भेल। ओकर बाद लोग लाख कहलकन जे यौ एकटा दूटा और गाबियो है बजाबियो। कहे के भाव राजकुमार जी अखन अपने के अयोध्या जी में छथि, तो हमसब पागलदास जी से स्वर्गीय भगला और बाबा ठाकुरदास जी के चेला छलखिन, भारत चैंपियन पखाउजी हुनकर नाम छलै। तेँ हुनको वाला किछु अपने के जूट खूट अपने सबके प्राप्त यऽ। व्यास जी एकटा बात गोष्ठी के चर्चा के लिए अपना क्षेत्र में गोष्ठी के एकटा अलग स्वरूप देखने के भेटे छै। अपना गांव में ओना तो बहुत दिन से शुरू छै। अपना गांव में खास कऽ डॉक्टर अमरेंद्र मिश्र जे कि हिंदी के प्रोफेसर छलै और हुनकर बड्ड नाम छै। हुनकर रचना भगवान बिरसा वा एकलव्य अपना सब पढ़ै छी। खास कऽ कऽ गोष्ठी के पराकाष्ठा पर आने में हुनकर अहम भूमिका छै, एहन हमर मान्यता छै। अपने गोष्ठी के कोन रूप में देखै छी जे अपना गांव से शुरू भऽ कऽ और ई पूरा क्षेत्र में एखन बहुत नीक एकरा धार्मिक आयोजन मानल जाइ छै। एकरा एहि पर अहाँ 2 मिनट में कुछ कहियौ। जी, गोष्ठी के जे बात छै तऽ ई गोष्ठियों से हमरा अमरेंद्र मिश्र जोड़ेला और जहाँ तक हुनकर पदार्पण रहलै ता बुझू जे गोष्ठी बड़ा ढंग से चललै, एकर गरिमा रहलै। एकटा रहियार के छलखिन बूढ़ा सरकार, ओ ई जहिया से प्रवेश केलखिन तहिया से 10 गांव में गोष्ठी सभ्यता के साथ, साहित्य के साथ, संगीत के साथ, कला के साथ बहुत बढ़िया चललै। चले के बाद बूढ़ो सरकार गुजर गेला हन और अमरेंद्र मिश्र गुजर गेला हन, लेकिन अमरेंद्र मिश्र जी हमरा गौड़ा में राधे श्याम टीटी के ओतऽ गोष्ठी होइ छलै और हुनका दरवाजा पर में हम नाटक के अभिनय केने छलहुँ। तो लोग सब
कहऽ लागल जे है की कहते गोष्ठी में, तो राधे श्याम जी की स्त्री कहलखिन जे हाँ इनकर पाठ बहुत बढ़िया होइ छै। तो वही गोष्ठी में प्रथम दिन हमरा अमरिंदर जी कहलथि जे ई गोष्ठी में संगीत का आदमी नहीं है, इसलिए इनको आज दिन से इस गोष्ठी में कहिए रहने के लिए, और कथा पुराण होने के बाद 2 भजन इनका होगा। जे हुनकर कहल पर मैं आज तक गोष्ठी में हम घूमै छी तो हमरा भजन के बादे आरती होइ छै। ई 5 गाँव के आदमी हमरा आदर करैया आ एहि प्रकार से ई गोष्ठी हमरा ओतऽ चलि रहल हँ। आब एहि गोष्ठी में किछु कमी आबि गेलै हँ, हम के लड़ाई हुअ लागलै हँ, तथापि आब 2 महीना से तो हम कतहु जाइते नहीं छियै, ई जे लागल छै कर्फ्यू ताहि वजह से। गोष्ठी पर प्रकाश डालिए। आप चाहब जे एकटा भजन अपने 2 लाइन सुनाबियो। के युग में अपने के सीधे कहिए कहै छी एकटा भजन छै। जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, तेल चमेली हो के साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। एक दिन सबके उखड़ आएंगे, लगे तो तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, अरे काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। साधु संत की कर लो संगत, ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की कर लो संगत, ये सच्ची गवर्नमेंट। ध्यान रहे प्रभु नाम पे बंदे, अरे ध्यान रहे प्रभु नाम पे बंदे, पहनो धोती अथवा पैंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। अभी सोचो साथ में ले लो भजन का एग्रीमेंट, बिना भजन पेमेंट न होगा, अरे बिना भजन पेमेंट न होगा, प्रभु का लिखा हुआ जजमेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। जगत में कोई न परमानेंट, निश्चित रूप से बहुत सुंदर भजन। अब धीरे धीरे हम सब कार्यक्रम के अंतिम चरण में जाए तो कुछ प्रश्न श्रीमान कमलेश जी से पूछबन जे अपने वो घटना बताबियो जो अपना गांव का कोई आर्टिस्ट छलखिन खलनायक के भूमिका में, तो पुलिस प्रशासन के लागले कि नहीं सच्चे में ई डाकू छे और उनका गिरफ्तार कर देलकै। ई वाकया अहाँ के नजर के सामने भेलै या अहाँ सुनै छियै? हाँ, हमरा नजर के सामने भेलै। तो ई कतऽ के घटना छै कनि बताबियो। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है, ओहिठाम एक दोस्तपुर है, ओहि जिला के अंदर। ओहि दोस्तपुर में टिकट से बुकिंग से नाटक होते रहे, टिकट से ओहिठाम हमहूँ छलहुँ। हमरा हमर श्रेष्ठ भ्राता श्री राम स्वर्गीय श्री राम प्रकाश मिश्र छले। सुल्ताना डाकू नाटक रहे, सुल्ताना बनल रहथिन। ओहि समय में छापा पड़ गए,
दू जिला के एसपी संगे 25-30 गो फोर्स रहे ओकरा संगे चारू तरफ से कैंप घेर लेलकै। ओहिठाम आसपास में कतौ डकैती भेल छलै, ओहिमे वह डाकू के तलाश में सब रहे। तो पता चललै जे ई थिएटर में वो डाकू आबि के देख रहले, घेर लेलकै पूरा कैंप के घेरला के बाद तलाशी लेल गेलै। वो व्यक्ति तो नहीं मिलले, लेकिन हिनका बजायल गेलनि। ई हथिन सुल्ताना डाकू के भेष में रोल में रहथिन। हिनका बजा लेलकनि, हिनका देखलकनि तो कहलकै आप कौन हैं? तो कहलकै हम बिहार के। वो बोले जो हम बिहार के रहने वाले हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के। हम लोग ड्रामा करते हैं, टिकट से करते हैं, ड्रामा करते हैं। हम लोग अपना रोजी रोटी कमाते हैं। हम लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं, कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम लोग जितने आदमी थे सभी आदमी को उन्होंने बुलाया कि आप जितने स्टाफ हो सभी आ जाओ। सभी को बुलाया, सभी से परिचय लिया और अपने डायरी में नोट किया। और उसके बाद वो वहाँ से वो लोग चले गए और हम लोग अपना ड्रामा शुरू कर दिया था। निश्चित रूप से ऐसे हुनकर जे सशक्त हस्ताक्षर छलखिन, जिनकर डायलॉग डिलीवरी एत जबरदस्त छलै जे प्रशासनों के शक भ गेलै कि कहीं सही में सुल्ताना तो नहीं। हाँ, उनको संदेह हो गया कि यही डाकू है। इस भेष में वो बने हुए थे कि लगता था कि ओरिजिनल डाकू यही है। ये भी संदेह के घेरे में आ गए, इनको चारों तरफ से घेर लिया वो सारे फोर्स। तब इन्होंने अपना सही परिचय दिया। अब वो लोगों ने ये समझ लिया कि नहीं, ये व्यक्ति जो है वो सही व्यक्ति है, ये आचरण का गलत नहीं है, ये गलत नहीं हो सकता है। परिचय उन्होंने दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम राम प्रकाश मिश्र है, मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूँ। सारा परिचय उनको दिया। उनको विश्वास हो गया कि ये लोग नहीं हैं, तो फिर वो लोग वहाँ से चले गए। अब एक अहाँ अपन जे सबसे अहाँ के जे सुंदर डायलॉग लागत हुआ, एक कोनो डायलॉग अहाँ सुना दियो कार्यक्रम के अंतिम दौर में। अब वैसे तो बहुत ड्रामा किया, बहुत डायलॉग किया, फिल्मी ड्रामा किया, बहुत से डायलॉग किया, बोला। सुल्ताना भी बनता था। सुल्ताना डाकू किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मर्द की जिंदगी में अगर कोई गलत हो जाए तो व्यक्ति भी गलत हो जाता है। इसी तरह सुल्ताना डाकू की जिंदगी में भी हुआ कि जब किसी के पास पैसा हो जाता है तो व्यसन भी ज्यादा हो जाता है, लड़कियों के पास जाना लगता है, शराब के साथ रिश्ता जोड़ लेता है। इसी क्रम में वो भी डाकू बना। डाकू बहुत वो गरीबी अवस्था में डाकू बना था, लेकिन जाते जाते वो उसका मन बहल गया। उसके बाद वो क्या क्या लड़कियों के संगत में पड़ गया, लड़की ने उसे फंसा दिया, वो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद उससे पूछा गया, वो डाकू ने पूछा कि भाई मुझे जो तुम गिरफ्तार किए हो, ये गिरफ्तारी का असली वाइस कौन है, यानी गिरफ्तार करवाने वाला कौन है? तो उसने कहा, वो पुलिस ऑफिसर ने, ये लड़की है, ये तवाइफ। तब वो डायलॉग बोला, तब वो डायलॉग वहां पर बोलता है, देखो देखो जहान वालों, एक लड़की की मोहब्बत में आकर, एक तवाइफ की मोहब्बत में आकर हमारी ऐसी, अगर मैं इसकी चाल में न फंसता तो मैं कभी पुलिस के गिरफ्त में न होता। इसलिए हमसे सीख लो, कोई गलत मत करना, नहीं तो हमारे जैसे ही जिस तरह से हम आज जा रहे हैं उसी तरह से तुम भी जाओगे। यही डायलॉग उसने बोला। उसके बाद अरेस्ट कर लिया, उसके बाद चला गया। बहुत सुंदर। और एक चीज और कहो साहब, अखन जे युवा पीढ़ी खास कऽ कऽ कला क्षेत्र से जुड़ल छथिन, हुनका लेल अहाँ की संदेश देबऽ चाहबै? चाहे वो संगीत होय, गीत होय, नृत्य होय, वा डायलॉग जे बॉलीवुड में जाय चाहै छै, हुनका अहाँ की कहबै जे कोन तरह से वो तैयारी करथिन या की करथिन
तो वो सफल है। देखिए, इसमें जो है ये भी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, ये कला है। जब तक अपने दिल में किसी भी चीज के लिए ललक न हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, जब तक अपने अंदर ललक न हो तब तक वो मंजिल नहीं मिल सकती है, किसी को भी नहीं। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहता हूं, जिस चीज में हो उस चीज में आगे बढ़ो, ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। यह हमारी राय है। अब आप लोग तो शिक्षित आदमी हैं, आप लोग तो इससे ज्यादा भी कह सकते हैं। बहुत सुंदर। खास कऽ कऽ अनुभव जो होइ छै कोनो व्यक्ति के जीवन में वो बहुत मायने राखे छै। जे अनुभव बीतल उम्र के साथ हर व्यक्ति में आबै छै, ओना अहाँ कतबो किताब पढ़ि लेबै वो अनुभव अहाँ के नहीं आबि सकै छै जे कि हमरा सबके पूर्वज में छै, किएक तऽ ई अनुभव उम्र के साथ साथ उनका अंदर में एलै हन। तो अखन सुनलहुँ कमलेश मिश्र जी से। अब व्यास जी से एक भजन सुनब और तत्पश्चात कार्यक्रम के समापन करब। तो अब समय जे छै से भऽ रहल अछि। व्यास जी, सबसे पहिने अपने के एकटा चीज कहब जे अपने युवा पीढ़ी के लेल की कहै छियै जे एहि क्षेत्र से जुड़ल छथिन। रोशन जी पूछे छथिन, अखन हमर मिश्रा जी कहले जे कोनो भी चीज के ललक होय के चाहिए। तो कहे के भाव हमारा ई छै जे जा तक मन से कोनो भी चीज के अपना नहीं पसंद करबै जे हमरा ई करे के है ता नहीं है। हमरा संग संग में बहुत विद्यार्थी आर गेल आ कखनो कखनो कहे छै जे ई की बाजते हो, हमहूँ गेल छियै, अब ओकरा नहीं प्राप्त भेलै तो हम की करिए। लेकिन गुरु के कृपा से और अपने सबके समाजक कृपा से हमरा किछु गबैयो के, किछु बजबैयो के आ किछु समाजो में अखने हमरा पूछने छला कि अहाँ कथा पुराण में केना चल गेलिए। तो बाराबंकी जिला में एगो स्थान छै लोधेश्वर नाथ महादेव, जतऽ रफी मेमोरियल इंटर कॉलेज के शास्त्री जी चंद्रशेखर शास्त्री अवस्थी जी हमरा नाटक में पाठ करते देखले। तो हमरा पूछले कि आप कौन हो भाई? हम कहलिए हम ब्राह्मण हैं, मिथिला के रहने वाले। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम ये काम करते हो कितना मिलता है? हम कहे 2-4-5 हज़ार महीना मिले छे सरकार। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही बात तुमको मंच पर बैठा करके कहा जाए कि कथा के रूप में कहो तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? हम कहिए सरकार हमरा तो नहीं आवे छे कथा कह। हुनका तो रहलों आ हमरा दीनता पर हुनका निगाह पड़लन। ई पूछने छला के रोशन जी हमरा, तो उनके प्रेरणा से ये हम कथा भजन में जुड़लों। आए वही हिंदू समाज के वास्ते मोहम्मडन के इलाका रहे हमारे शास्त्री जी तत्ते नमहर काज केने छथि जे हुनकर प्रसाद से अखन हमरा व्यास के पदवी भेटल है। और एहि कृपा से अपने का एकटा हमरा रोशन जी कहले हन एकटा गोस्वामी जी के भजन सुना दै छी। यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती और आश विश्वास भरोसा, और आश विश्वास भरोसा, हरो जीव जगताई, यह विनती रघुवीर गुसाई। जहान सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े मुदिन अधिकारी। यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती कठिन कर्म ले जाई
जहाँ जहाँ अपनी बढ़ियाई तहाँ तहाँ जानी छिन छोह छाड़ियो तहाँ तहाँ जानी छिन छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई यह बिनती रघुवीर गुसाई यह बिनती तुलसीदास यह बिनती रघुवीर गुसाई यह बिनती रघुवीर गुसाई कौन सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई हे तु रहित अनुराग राम पद पढ़े मुनि अधिकाई यह बिनती बहुत सुंदर। और अब धीरे धीरे एगो प्रश्न समय समाप्त हो रहा है और ओना एकटा प्रश्न छे श्रीमान अपने से प्रदीप राय कह रहा है, स्वर्गीय रामाश्रय राय के संबंध में इनसे जानकारी प्राप्त किया जाए। रामायण गोष्ठी में इनके साथ रहते थे। स्वर्गीय रामाश्रय राय जी जे की गोष्ठी से जुड़ल है, इनका संबंध में अपने से दो शब्द सुनना चाहे छे। अपना गांव में अपने के देकुली धाम में रामायण के गोष्ठी जे छै से अंदाज करे छे 100 दिन से ज्यादा भेलै, जाहिमे बढ़िया हुनकर अभिनय रहलन। हरेक के ओतऽ शुरू करेनाइ, आरती करेनाइ, दरबजे ओहिमे हमरा राम जतन जी जे छलाह, दुनू आदमी के बजा के हमरा दुनू गोटा के शुरू करेनाइ खत्म करेनाइ रहलै। कहे के जा रहलै ता गोष्ठी में हुनकर बड़ा प्रभाव छलनि। जते ज्ञान हुनका हमरा समझ से नहीं, लोके सब कहै छलै जते अध्ययनी नहीं छलाह ताहिसँ ज्यादे गोष्ठी में हुनकर प्रभाव छलनि। आ काव्य के बखान कऽ के, रामायण के प्रस्तुति कऽ के करा के जस प्राप्त हमरा सबके कराबै छलाह। तेँ स्वर्गीय रामाश्रय हमरा भाइयो छलाह, हुनका बार बार हुनका चरण में हम वंदन करै छी। आइ हमरा बड़ा सराहना करै छलाह कि राम सेवक बहुत बढ़िया गबैया, आरती पूजा अर्चन वंदन, तेँ हुनका बार बार नमन करै छियनि। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त शुद्ध श्रोता लोग के बता दी जे आई एहि चौपाल कार्यक्रम के समय एतै पुनः हम सब विराम देव, एतै समाप्त होइत अछि। फिर पुनः काल्हि 4 बजे विभिन्न विधा कोनो अन्य क्षेत्र के जो विभूति छै से हमरा संगे चौपाल कार्यक्रम में जुड़ता। संगे एकटा जानकारी दे दी जे 8 बजे से आई लाइव रहता मनोहर सहनी, जे कि बहुत नीक एकटा कलाकार छै युवा क्षेत्र में। एहि चैनल पर अहाँ सुन सकै छी, हुनका 8 बजे से आधुनिक गीत सब गाबै छै। और संगे काल्हि प्रवचन के जे कार्यक्रम 3 बजे से है, तैमे श्रीमान गौरी शंकर झा जी जे कि कमलपुर के छथि, एकटा विद्वान छथि, हुनका से अहाँके रूबरू करायब, वो प्रवचन देता। और परसू जे छै से श्रीमान चंद्रशेखर राय जी इंजीनियर साहब छथि, हमरा गाँव के एकटा विभूति छथि, ओहो निर्गुण भक्ति से जुड़ल छथि, हुनको सुनै छियै। कोशिश रहतै जे हुनका अपना सबके समक्ष आनब। निरंतर जेना सब दिन मैथिली कलाकार सब जुड़े छथि अहाँ से, तहिना है आइ विदा देल जाओ। और एकटा और जाइत कहि दी जे ई जे अपन गाम देकुली धाम छै तकर संचालन करै छी, एडमिन हमहूँ छी, प्रदीप राय जी छथि। एहिमे एक व्यक्ति और छथि जिनका कि अविनाश कुमार गुरुजी के नाम से जानै छियै, ओ कलकत्ता में रहै छथि और ओतै से चैनल के सब किछु ओ देखै छथिन। और जेना जेना जे होइ छै विविध कार्यक्रम हम सब ओकरा ओहि रूप में फॉलो कऽ कऽ अहाँ सब तक पहुँचाबै छी। बेसरास जानकारी चाहे नीक बेजाय जे भी गति अहाँ सब देश। एकटा चीज कहऽ चाहब, जब अहाँ सबके एहि तरह किछु आदमी फोटो करे